स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर जो कि है जी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर। तो पहले क्वेश्चन आता है जी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसको कहते हैं। तो जी मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस किसको कहते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं जिसमें काम मुकम्मल भी हो और जारी भी हो, यानी किसी हद तक काम मुकम्मल हो चुका हो और किसी हद तक जारी भी हो। तो यानी पास्ट का जिक्र आ गया तो पास्ट हमें पता है, हम कहते हैं माजी यानी गुजरे हुए जमाने को। तो क्या आएगा जी गुजरे हुए जमाने में किसी काम के मुकम्मल हो जाना और अभी जारी रहना की बात, यानी जो काम माजी में शुरू हुआ और जारी भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके फिक्रात के आखिर में भी क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज फिक्रात के आखिर में आएंगे। और जब हमने इसको ट्रांसलेट करना है यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है यानी जो फेल है हमारे पास जो काम करने वाला है उसे हम क्या करेंगे शुरू में रखने के बाद उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, इस शक्ल में हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ सेट होगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस एंड फोर। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है जी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है और वो भी यूज होगा क्या है, उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। क्या लग जाएगा, बीन। बीन हमारे पास लगता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, तीनों जमानों के साथ लगेगा बीन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। सिंस और फोर साथ हो जाएगा। और सिंस और फोर का इस्तेमाल हम किन के साथ करते हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा यानी वो वीडियो वो लेक्चर नहीं आपने देखा तो अभी जाए जाके उस लेक्चर के अंदर देखें कि जी सिंस और फोर कहाँ यूज होता है। तो जी आए इसकी मिसाल से समझते हैं जी। वो 4 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था, यानी वो 4 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था। तो क्या आएगा, ही हैड बीन हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्किंग यानी वर्क क्या है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी हमारे पास ये क्या बन जाएगी मिला के फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इन द ऑफिस क्या आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, फोर इयर्स क्या आ गया हमारे पास सिंस और फोर में से फोर का यूज आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव कहते हैं मनफी फिक्रात यानी जिसके दरमियान में नहीं आ जाए। तो क्या करेंगे कि फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड, उसके बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। लेकिन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है पीछे, हैड बीन। क्या आ गया, हैड बीन। स्टूडेंट्स इधर आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास हैड बीन होगा यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगता है तो जो हमारे पास नोट है वो हमारे पास हैड और बीन के दरमियान में लगेगा, ना कि हैड बीन के बाद। नोट कहां लगेगा, हैड और बीन के दरमियान में। मिसाल से एक समझते हैं कि 2 बजे से बारिश नहीं हो रही थी, यानी इट क्या आ गया, इट हैड नोट। हैड क्या आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नोट उसके बाद फिर बीन। इट हैड नोट बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे फिर क्या हो गया, सिंस का यूज हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, इट हैड नोट बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से बारिश नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की। तो इसका इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जुमले को सवालिया बनाने के लिए यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए जो हैड है हमारे पास जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसे हम क्या करेंगे शुरू में लेके आएंगे और आखिर पे क्या करेंगे हमारे पास सवालिया निशान आ जाएगा। क्या आ जाएगा आखिर में, सवालिया निशान। हैड क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या लगेगा शुरू पे और आखिर पे क्या आएगा हमारे पास सवालिया निशान। मजीद एक मिसाल समझते हैं कि क्या वो 5 बजे से खेल रहे थे। क्या वो 5 बजे से खेल रहे थे। तो क्या आ जाएगा, हैड यानी कि क्या हैड हमारे पास शुरू पे, हैड दे हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यानी शुरू पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हैड बीन प्लेइंग सिंस, यहाँ पे हमारे पास 5 o'clock और आखिर पे सवालिया निशान। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा।